हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे आवर हार्ट विच इज़ कोल्ड पम्प ऑफ आवर बॉडी। और करता क्या है वो एक्चुअली, वो जो ब्लड होता है अपने बॉडी के अंदर वो पम्प करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे बेसिकली आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और बहुत यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ बेसिक डायग्राम के अंदर आपका क्या क्या है। तो देखो ब्लड पंप, अब देखो यहाँ पे हम सिंपल से हमारे रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल में से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर हम ऐसा ही समझ लो कि हमारे घर में एक अंडरग्राउंड टंकी है। ओके, उसमें पानी भरा हुआ है। अब वही अंडरग्राउंड टंकी में से मुझे वो पानी को, मुझे अगर जो छत पे जो हमारे सीलिंग में जो नहीं, छत पे हमारी एक टंकी होती है, इसको भरना है। तो बीच में पंप देना पड़ेगा। पंप मीन्स क्या होता है कि वो पुश पानी को नीचे से खींच के ऊपर ले जाने के लिए वाटर पंप होता है। ओके, अब तो ये वाटर पंप करता क्या है, तो नीचे जो पानी होता है उसको खींचता है और पंप करके छत पे जो टंकी होती है वहाँ पे उसको भर देता है। ओके, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि यहाँ पे हार्ट करता क्या है। तो हार्ट यहाँ पे बस पूरे हमारे ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखता है। और अच्छा खून हो या फिर अच्छा मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दो तरह के खून होते हैं। ओके, और वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर से लाना और ले जाना, वो काम जो करता है वो हमारा हार्ट करता है। ओके, अब देखो ये एक बात बोल देते हैं कि भाई ये भी एक पंप है। ओके, अब ये एक पंप है तो पंप के अंदर भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग। ओके, कि जैसे पानी का पंप होता है, उसमें से एक जगह से पानी आता है, दूसरी जगह पानी जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसा ही सेम होना चाहिए कि सर एक जगह से ब्लड आएगा और दूसरी जगह जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में सिचुएशन है। मीन्स यहाँ पे ऐसा ही है कि भाई जो हमारा ब्लड है वो एक जगह से आएगा, दूसरी जगह, एक जगह से आएगा और दूसरी यहाँ से भी ये आया और यहाँ से होके यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये ऐसा होता है। तो मीन्स अल्टीमेटली होता क्या है कि ब्लड आता है और वन साइड से बाहर निकल जाता है, सेम सिचुएशन। तो यहाँ पे अलग अलग मीन्स हार्ट का काम क्या है, पंप करना हमारा हार्ट का काम है। अब हम करेंगे क्या, उसको वन बाय वन उसको समझ लेंगे भाई कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप फोर्स ध्यान से देखोगे तो उसको यहाँ पे ये 4 चेम्बर आपको दिखाई देंगे। कितने चेम्बर, 4 चेम्बर। अब देखो एक ये वाला चेम्बर, दूसरा ये वाला चेम्बर, तीसरा ये वाला चेम्बर, चौथा ये वाला चेम्बर। तो टोटल हार्ट 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है। हार्ट कितने चेम्बर्स में डिवाइड होता है, 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। अब हर एक चेम्बर का कुछ नाम है। तो अगर मैं बात करूं कि ये चेम्बर, तो ये चेम्बर का नाम क्या है, राइट एट्रियम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये साइड जो है, राइट साइड का जो एट्रियम मीन्स हार्ट है, ऊपर का पोर्शन है, उसको राइट एट्रियम बोलते हैं। ओके, सेम सिचुएशन लेफ्ट साइड का ऊपर का पोर्शन होता है, उसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। तो ये दोनों में कॉमन क्या हुआ, एट्रियम कॉमन हो गया, फिर राइट और लेफ्ट सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा। सेम सिचुएशन नीचे होता है। यहाँ पे क्या है, राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे टोटल 4 पोर्शन है। तो हमने फिर से एक बार बता देता हूँ, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 4 पोर्शन में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे 4 चेम्बर तो है, 1 2 3 4। अब ये डिवाइड करता कौन है, तो ये देखो, ये जो हमारी ये लाइन दिख रही है, ये दीवाल जो है, वो दीवाल इसको पूरे हार्ट को डिवाइड करती है 2 पोर्शन में। एक ये साइड वाला पोर्शन और एक ये साइड में, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को कौन डिवाइड करता है, तो ये बीच वाली जो दीवार होती है ये। और ये दीवार को हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं, हम फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जो हार्ट को लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को डिवाइड करती है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सेप्टम बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है आपको दिमाग में। ओके, और दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसको कौन डिवाइड करता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, तो सेप्टम बोलते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे सेप्टम।
ओके, तो ये इतना हमने देख लिया। अब ये तो इसके पार्ट की बात हुई। अब सही में सर इसमें होता क्या है? तो देखो यहाँ पे ब्लड आता कहाँ से है, जाता कहाँ पे है, साफ खून कहाँ पे आता है, और मीन साफ खून को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन रहता है ना उसको हम साफ खून बोलेंगे। और जो हम बोलेंगे गंदा खून, तो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और वेस्ट रहता है उसको हम गंदा खून बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो ये पूरी एक साइकिल है, और वो पूरी साइकिल कांस्टेंट चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं खून आता कहाँ से। तो देखो यहाँ पे आपको दो जगह से यहाँ पे खून आता है दिखाई देगा, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। अब ब्लू कलर का मीनिंग क्या हुआ मैं आपको दिखा दूँ कि ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग ये हुआ कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ओके, तो हम अगर सर बोले तो आप दूसरी लैंग्वेज में बोलना हो तो गंदा खून। ओके, वैसे खून तो गंदा होता ही नहीं है, खून अच्छा ही होता है, पर उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल होता है। ओके, ये हमको समझना है। ओके, तो यहाँ से खून आता है। अब देखो यहाँ से कौन सा खून आता है और यहाँ से कौन सा खून आता है, यहाँ पे ये देखने जैसी बात है कि सर यहाँ से जो खून आता है ना वो अपनी बॉडी का नीचे जो पाँव से नीचे का जो पोर्शन होता है वहाँ से खून आता है। और यहाँ पे जो खून आता है यहाँ पे, वो कहाँ से खून आता है कि जो अपर साइड, जो हार्ट के ऊपर साइड का जो बॉडी का पोर्शन है वहाँ से पूरा खून यहाँ से आता है। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ मिला कि भाई खून पहले तो आता कहाँ पे है, तो एक तो निचले का जो बॉडी का निचला पोर्शन होता है उसका खून यहाँ से आता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसका खून यहाँ से आता है। ओके, तो ये आपको दिमाग रखना है। अब आप बोलोगे कि सर ये नीचे से आता है, ऊपर से आता है, ये खून आएगा बरोबर, वो डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा। तो मीन्स वो कैसे हुआ, वो आया कहाँ से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास इमेज है, बहुत सही में मैंने आपके लिए बहुत अच्छी इमेज कलेक्ट की हुई है, मैं आपको बताऊँगा और उसको समझाऊँगा भी। देखो ये हमारा एक पूरी बॉडी का सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कैसे घूमता है। अब ये अगर घूमने की सिस्टम समझ जाओगे ना तो आपको सही में ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत ईजी है। देखो ये यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे समझ लो कि ये हमारी पूरी बॉडी है। अब पूरी बॉडी क्यों यहाँ पे समझा रहे हैं, उसकी वजह कि ये तो पूरी बॉडी का मीनिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, पूरी बॉडी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा समझ लो कि यहाँ पे है ना हमारे सेल के अंदर जो जो प्रोसीजर होती है यहाँ पे होती है, ऐसा समझ लो। अब देखो मैं जैसा बॉडी का पोर्शन होता है वैसे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, पर आपको ये समझना है, एज्यूमशन करना है आपको। एज्यूमशन करो आप कि देखो ये हमारा लंग्स है और ये हमारी पूरी बॉडी है। क्या है? ये हमारा लंग्स है। लंग्स क्या काम करता है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून होता है वो वापस दे देता है और ऑक्सीजन वाला खून वहाँ से ले लेता है। लंग्स का काम ये है। और ये जो बॉडी पोर्शन का होता है इसका काम क्या होता है कि हर एक सेल में वो ब्लड पहुँचाना होता है, और वो ब्लड और ऑक्सीजन वाला जो खून होता है वो पहुँचाना होता है, और वो कंप्लीट करके जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हर एक सेल में से अलग होता है उसको वापस हार्ट में पहुंचाना होता है। तो ओरिजिनली ये होता कैसे है वर्क, मैं आपको दिखाऊं। देखना, ध्यान रखना, यहाँ से ये पूरी बॉडी, ऐसा समझ लो हमारी ये पूरी बॉडी है। यहाँ से सेल के अंदर रिएक्शन हुआ, मीन्स केमिकल रिएक्शन हुआ, और हुआ क्या कि भाई जो हमारा ऑक्सीजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ क्या, खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमारा इनसाइड जाएगा। ओके, और ये यहाँ से इनसाइड जाएगा। सर आपने बोला था कि दो जगह से खून इनसाइड जाता है, एक तो ऊपर वाला बॉडी वाला और एक नीचे बॉडी वाला। तो यहाँ पे तो सर आपको टोटली अलग दिखा रहा है। तो देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दो जगह से ब्लड इनसाइड जा रहा है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो इनसाइड जा रहा है। फिर से मैं एक बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूँ। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया। आपने तो बताया था सर एक ऊपर के बॉडी के पोर्शन में से आएगा और नीचे की बॉडी के पोर्शन में से आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम एक्चुअली ये लिटिल बिट थोड़ा सा गलत है, पर समझने के लिए हमको यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ऐसा ही समझ लो। ये डायग्राम गलत है, पर ये ऐसा समझ लो, ये वाला जो पोर्शन यहाँ से जो ब्लड इनसाइड जाएगा ना वो ऊपर वाली बॉडी का ही जाता है, और यहाँ से जो ब्लड अंदर जाता है वो नीचे वाली बॉडी का जाता है। नीचे मीन्स जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, और जो ऊपर वाला होल है वहाँ से अपर पार्ट ऑफ बॉडी में से जो ब्लड होता है वो इनसाइड जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखना ध्यान से,
यहाँ से इनसाइड ऊपर के वाले एट्रियम के अंदर आएगा, राइट, उसको बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में से फिर कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे है आपको दिखा दूँ, ये वाला हमारा लेफ्ट एट्रियम है। ओके, अब वो लेफ्ट एट्रियम से वो पंप करेगा। पंप करेगा मीन्स वो जैसे हम कोई भी चीज़ को बलून में पानी होता है तो कैसे वो दबाते हैं तो पानी अंदर से बाहर निकल जाता है, वैसे यहाँ पे इसको पंप करेगा, और पंप करने की वजह से वो यहाँ से ब्लड निकलेगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो यहाँ पे घूम के यहाँ पे आएगा। तो देखो पूरा सिचुएशन आपको समझ में आया। देखो ये पूरा क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, उसकी वजह ये है कि पूरे बॉडी में से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ पे आया, दो जगह से ऊपर से अंदर जाएगा, दो जगह से अंदर गया, फिर वो पहले कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, फिर उसमें से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में से यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के वापस लंग्स में जाएगा। अब लंग्स का काम क्या है भाई लंग्स का काम तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को दे देने का और ऑक्सीजन को ले लेने का। तो वहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको रेड कलर का डिफाइन किया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ से ब्लड गया, यहाँ से ऑक्सीजन लिया, लेके फिर यहाँ से वापस बाहर निकला। अब बाहर निकलने के बाद क्या होता है, देखो बाहर निकलने के बाद यहाँ से ये यहाँ पे देखो यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है, अब देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ओके, यहाँ से जो बाहर आएगा यहाँ से आके अंदर घुस जाएगा, और यहाँ पे आके जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम है यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम में इकट्ठा होगा। फिर क्या करेगा, यहाँ से पुश होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया, तो ये तो साफ खून है, मीन्स साफ खून का मीन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड खून। ऑक्सीजनेटेड खून यहाँ से फिर पंप होगा, तो पंप होगा तो कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से पूरा सीक्वेंस दिख रहा है, देखो ये यहाँ से निकला, ये निकला 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 निकला, यहाँ से निकला। ओके, और ये निकल के फिर कहाँ पे जाता है, देखो वापस पूरी बॉडी में जा रहा है। तो यहाँ से पूरी घूम के पूरी बॉडी में गया, तो ये पूरी बॉडी में आ गया। वापस क्या होगा, वापस ये सेल के अंदर जाएगा, हर एक सेल के अंदर। और ये जो यहाँ पे जो पतली पतली सी जो कैपिलरीज होती है, मीन्स पतली पतली सी जो नस होती है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। वहाँ पे जाएगा वापस, वहाँ पे वापस वो सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, वापस वो केमिकल रिएक्शन होगा। वापस ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्लड हो जाएगा, तो वापस ये यहाँ पे आएगा, वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस पंप होगा, पंप होके वापस यहाँ पे लंग्स में आएगा, लंग्स में से वापस वो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन में से वापस लेके फिर हार्ट में आएगा, हार्ट में ऑक्सीजन लेने के बाद वापस वो पंप करेगा, वापस पूरे बॉडी में जाएगा। तो ये पूरा सिचुएशन यहाँ पे चलता रहता है। तो आपको वापस एक बार आपको पूरी सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ कि भाई कहाँ से कहाँ पे जाएगा। ओके, हमारे पास उसका भी एक डायग्राम है, उसका डायग्राम है भाई, डायग्राम ये डायग्राम इकट्ठे करने में बहुत तकलीफ़ होती है। देखो ये रहा, देखो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ है, पर यहाँ पे आप देखो पूरा सीक्वेंस यहाँ पे आपको बताया हुआ है। पहले कहाँ से आएगा, तो देखो राइट एट्रियम मीन्स ये हम जैसे मैंने ये सीक्वेंस बताई वही है। राइट एट्रियम मीन्स क्या है, ये वाला यहाँ पे खून आया, ये ऊपर वाला ये इसको विना कावा बोलते हैं। अब ये देखो जहाँ से एंट्री मार रहा है ना खून, उसको विना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विना कावा। ओके, यहाँ से भी एंट्री मार रहा है देखो, तो मीन्स ऊपर से और नीचे से, मैंने बोला था ऊपर वाली बॉडी का खून जो होता है ऊपर से एंट्री मारता है, नीचे वाली बॉडी का नीचे के उसको बोलते हैं क्या है, हम वेना कावा। ओके, ये याद रखना है। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है वीना कावा में से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स गंदा खून, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, वो कहाँ पे आएगा, पहले राइट एट्रियम मीन्स यहाँ पे इसको राइट एट्रियम बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम में आएगा। उसके बाद आएगा नीचे राइट वेंट्रिकल पे। ओके, फिर राइट वेंट्रिकल में से आके वो कहाँ पे, यहाँ पे पंप होके, यहाँ से पंप होके यहाँ पे हम एक्चुअली क्या है एग्जैक्टली हार्ट के बाजू में ही लंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ से पंप होगा और यहाँ पे लंग्स होता है पूरा, यहाँ पे एक लंग्स होता है, यहाँ पे एक लंग्स होता है। ओके, ये लंग्स हो गए। ओके, यहाँ से वापस ये ऑक्सीजन लेगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, फिर ऑक्सीजन लेके वापस घूम के कहाँ पे आएगा, देखना है यहाँ पे पूरा घूम के यहाँ से इनसाइड यहाँ पे घुसेगा कार्बन मीन्स ऑक्सीजन वाला खून। फिर यहाँ से घूमने के बाद वापस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे देखो 4 चैम्बर है, तो ये हमारा जो हमारा लेफ्ट साइड का चैम्बर है, और लेफ्ट साइड का कौन सा चैम्बर है,
तो आर्ट्रियम है तो लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, फिर यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में आएगा, फिर यहाँ से राइट आर्ट्रियम में आके जो साफ खून है पूरी बॉडी के अंदर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जो पूरी बॉडी में जाएगा, और वो हम जो उसको बोलते हैं उसको अरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोटा। और अरोटा बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं, वो डिपेंड है, वो जो प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये पूरा ये सिस्टम है। तो आपको ये अगर आपने याद रख लिया, ये वाला पोर्शन आपने याद रख लिया कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आपको याद रह जाएगा। तो फिर से एक बात बोल लेते हैं सर, वेना कावा, वेना कावा में से फिर राइट एट्रियम, राइट में से राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी किसको बोलते हैं कि ये जो बाहर निकल रही है इसको पल्मोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं। ये बाहर निकल रही है इसको परमानेंट आर्टरी, ये बाहर निकल रहा है इसको परमानेंट आर्टरी बोल रहे हैं। ओके, बाहर निकला, वो बाहर निकल के कहाँ पे गया? यहाँ पे लंग्स था, यहाँ पे लंग्स था, लंग्स के अंदर गया, लंग्स के अंदर से फिर कहाँ पे गया? तो लंग्स के अंदर से, लंग्स में से फिर ये लंग्स में से यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या जाएगा? यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में से देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में से क्या आएगा? लेफ्ट वर्टिकल में आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट वर्टिकल में से कहाँ पे आएगा? यहाँ ये हमारा अरोटा है, और अरोटा में से पूरी बॉडी के अंदर वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम जाएगा। तो मीन्स ये हमारी सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप देख लेना। तो ये मैंने पूरा सीक्वेंस तो आपको समझा दिया। अब मैं दिखा रहा हूँ कि ओरिजिनली ब्लड कैसे पंपिंग करता है यार। हम क्या बोलते हैं कि यार ब्लड मीन्स हार्ट कैसा होता है, पंपिंग कैसे करता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसको बोलते हैं हार्ट, कैसे ज़ोरदार है, कैसा पंपिंग कैसा करता है। तो ये सब जो ये मैंने जो होल्स बताए थे ना आपको, ये सारे होल्स वही है जो मैंने बताया था अभी। भाई ब्लड कहाँ से आता है, ये देखो ये है ना, ये ऊपर से आएगा ब्लड, ये नीचे से ब्लड आएगा, फिर यहाँ पे ये जो हमारा है ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, और यहाँ पे ये यहाँ से खून होके फिर यहाँ पे आएगा, नीचे आता है। ओके, नीचे आने के बाद यहाँ से जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल में से बाहर यहाँ से पंप होके खून निकलेगा, और खून निकलने के बाद यहाँ से ये बाहर निकलेगा, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? लंग्स होता है। और यहाँ से एक दूसरी जगह से, एक पीछे की साइड दिख नहीं रहा है, ओके यहाँ से दिख नहीं रहा है, पीछे से होके यहाँ पे दूसरा एक लंग्स होता है यहाँ पे, और यहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद वापस पीछे की साइड से ये पीछे यहाँ पे नस दिख नहीं रही है, ऑब्वियसली बात है, तो वो अंदर घुसेगा, फिर यहाँ से पूरा सिस्टम ऐसा चलता रहेगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखो दूसरा एक दिखाऊँ, मेरे पास दूसरा भी है, और ये तो इतना सुपर है। और यहाँ पे आपने वाल्व्स हमने सुना होगा कि यहाँ पे वाल्व्स, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा तब आपको समझ में आएगा, पर ये देखने जैसा है, बहुत ही अच्छा। पहले इसको नहीं दिखा रहा हूँ, पहले इसको दिखा देता हूँ, आपको मालूम पड़े थोड़ा सा। देखो ये क्या है, ये पूरा सिस्टम है। देखो अपर बॉडी में से खून आया, ये लोअर बॉडी में से आया, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यहाँ से यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से भी यहाँ से सॉरी हाँ, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से लंग्स में गया, यहाँ से लंग्स में गया, वापस वो आएगा, कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, फ्रॉम लंग्स। देखा यहाँ पे लिखा है फ्रॉम लंग्स में आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से अरोटा में से वो निकल जाएगा, और यहाँ से निकल के पूरी बॉडी में जाएगा। समझ में आ गया होगा पूरा सिचुएशन। अब जो मैं दिखाऊंगा वो देखना, आप खुश हो जाओगे। वाह, ये जो है वही है, देखो वेट मिनट, कितना सुपर दिख रहा है। देखो ये हार्ट है, ये हार्ट का जो चैम्बर्स है, जो नीचे के जो थे चैम्बर्स है ना, जो हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, तो यहाँ पे सेप्टम होता है। देखो यहाँ पे ये सेप्टम है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये सेप्टम है। ये क्या करता है? ये वाले खून को, और ये डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड जो होता है खून, उसको मिक्स नहीं होने देता, ये इसके लिए है। ओके, तो ये आपको समझना है। दूसरा देखो, ये जो दीवार है ना, ये साइड की दीवार, ये सारी दीवार होती है वो है ना, वो पतली होती है। क्यों पतली होती है? ये पूरी बॉडी में से खून आता है, तो यहाँ पे इसको पंप बहुत कम, उसको पंप करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो यहाँ की जो दीवार होती है ना, वो बहुत पतली होती है। और ये साइड की दीवार देखो, ये साइड की दीवार देखो, ये साइड की दीवार आप देखोगे ना, तो आपको थोड़ी यहाँ पे थोड़ी थिक लगेगी, और यहाँ पे बहुत थिन है। क्यों थिन है? उसकी वजह ये है कि ये जो है ना, ये चैम्बर में से पूरा ब्लड यहाँ से वाल्व में, देखो ये वाल्व खुलता है और बंद होता है, देखो यहाँ पे दिखता है, ये यहाँ पे ये जो है ना, ये वाल्व है, ये खुलता है बंद होता है, खुलता है, और यहाँ से ही पूरा बॉडी के अंदर हमारे ब्लड जाता है।
और जहाँ से पूरी बॉडी में से ब्लड आता है वो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से आके फिर यहाँ से होके यहाँ पे देखो ये खुल रहा है, बंद हो रहा है ऊपर की साइड, ये जा रहा है लंग्स में। ओके, तो ये पूरा सिचुएशन है, मैंने आपको समझाया, सही में बहुत ही अच्छा है। मैंने ये 2 से ढाई घंटे तो मैंने इसको सिर्फ ये इमेजेस ढूंढने में निकालता हूँ मैं। तो होप सो आपको ये बहुत अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं। तो ये तो ज़्यादातर तो ये सब कुछ हो गया है, और ये देखो ये सिस्टम जो जहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है। देखो पहले राइट एट्रियम, ये सीक्वेंस आप याद रख लो, राइट एट्रियम, फिर ट्राइस्क्यूस्पिड वाल्व। अब ये वाल्व किसको बोलते हैं, ये वाल्व मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मरिक वाल्व, फिर पल्मोनिक आर्टरीज, फिर पल्मोनिक वेंस, ये पूरी सीक्वेंस याद रखना। लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर माइट्रल वाल्व, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अरोटा वाल्व, अरोटिक वाल्व एंड फिर अरोटा। और उसमें से ये अरोटा मीन ये जो सबसे जाड़ी जो होती है हमारी जो नस, वो वहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। ओके, ये अरोटा बोलते हैं। ओके, तो ये सीक्वेंस है, तो आपको याद रखने हो तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगर ये याद रख लिया सिर्फ, इसका शॉर्ट फॉर्म आप बना दो। चलो आप एक काम करो, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बना के आप कमेंट के अंदर लिख के बताओ, कोई जीनियस बच्चा हो कि इसका शॉर्ट फॉर्म बनाओ, और उसका शॉर्ट फॉर्म बना के प्लीज़ कमेंट के अंदर आप लिख लो। क्यों? क्योंकि आप कोई शॉर्ट फॉर्म बना के इसको याद रखोगे ना, तो आपको हार्ट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरी सीक्वेंस बताया है कि ऑक्सीजन मीन्स ब्लड आता कहाँ से और जाता कहाँ पे। ओके, तो ये है। तो ये वाल्व ये जो है आपको याद रखना है, ये ट्राइक्यूपिड वाल्व, ट्राइस्क्यूस्पिड वाल्व, एंड यहाँ पे है माइट्रल वाल्व। ओके, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ट्राइक्यूस्पिड क्यों बोलते हैं, ट्राई मीन्स 3 वाल वाला, 3 वाल। देखो यहाँ पे है ना, 3 वाल का मीनिंग क्या हुआ, ये वाल के अंदर 3 जैसे देखो एक ये वाला है, देखो ये एक है, ये एक ये है, और पीछे की साइड दूसरा है। तो 3 जैसी जिससे बंद होता है खुलता है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। इसको इसलिए यहाँ पे माइट्रल बोलते हैं, और यहाँ पे 3 है, इसको इसलिए हम ट्राइक्यूस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो ट्राई इसलिए, और यहाँ पे डाई इसलिए क्योंकि 2 है, मीन्स माइट्रल मीन्स 2 है इसलिए। और ये आपको समझ में आ गया होगा। यार मैं सही में बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं ना, वो तभी भी लोचा हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम वापस चले जाते हैं, फटाफट ये पूरी सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा। द हार्ट इज़ द मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज़ बिग एज अवर फिस्ट। देखो ये क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, और विच इज़ बिग एज अवर फिस्ट। देखो ये कितना बड़ा होता है। अब आप बोलोगे सर ये कितना बड़ा होता है, यहाँ पे दिखता तो बहुत बड़ा है, पर सही में ये कितना बड़ा होता है। देखो हार्ट कितना बड़ा होता है आपको देखना हो ना, तो यहाँ पे लिखता है फिस्ट। फिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि भाई जो आपकी हाथ होती है ना, उसको हाथ को बंद कर दो, मुट्ठी मीन्स मुट्ठी बना लो, और मुट्ठी बनाने के बाद जो तुम्हारा हाथ की जो मुट्ठी बनी, तो वो उसके जितना आपका हाथ होता, आपके हाथ के जितना हार्ट होता है। तो ये एक बेसिक है, यहाँ पे यही बोला हुआ है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड्स। तो वो तो हमको भी मालूम, मैंने वही बताया था आपको। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood has to be reach the lungs, or the carbon dioxide to be removed, and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि जो हमारा पूरी बॉडी में से जो खून आता है, ओके, तो वो जो खून होता है वो वेना कावा में से, यहाँ से देखो ये वेना कावा में से जो ब्लड आता है, ओके, तो वो पूरा ब्लड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या है हमारा राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम में से फिर ये ट्रैक्यूस्पिड वाल्व है। देखो वो वाल्व 3 वाला था, वो खुल रहा है, फिर खुल के यहाँ से पंप होगा यहाँ पे, यहाँ से एक दूसरा एक वाल्व है, ये छोटा सा वाला वाल्व मैंने जो आपको एरो करके दिखाया हुआ था, वो वाल में से वो वाल का यहाँ पे क्या, वाल का यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ है 10th के अंदर। ओके, इसलिए एनसीईआरटी में कहीं पे वाल का मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने भी यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है ज़्यादा। फिर यहाँ से लंग्स में जाएगा, और यहाँ से ये साइड से लंग्स में जाएगा, और साफ खून बना के ऑक्सीजन वाला खून लेके फिर एंट्री यहाँ से मारता है खून अपना, तो यहाँ से मारेगा। तो आप देख लेते हैं वापस एक बार। तो ये हमारा था, वो यहाँ तक हो गया था। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो
पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है. We can follow this process step by step. Oxygen reach blood from the lungs and come through the thin wall upper chamber of the heart of the left atrium. और जो लेफ्ट आर्टियम होता है वहाँ पे आता है ये लेफ्ट आर्टियम में क्यों होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड है, और ऑक्सीजनेटेड ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड होता है वो लेफ्ट साइड होता है, डीऑक्सीजनेटेड वो राइट साइड होता है, वो याद रखना है. ओके, फिर कहाँ पे थे हम? ओके, left, the left atrium. The left atrium relaxes when it's collecting this blood. मीन्स ये रिलैक्स हो जाता है जब कलेक्ट कर लेता है ब्लड, मीन्स थोड़ा फूल जाता है. इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चेम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड्स सो द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट. मीन्स सॉरी, यहाँ पे आ गया है ब्लड, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जब यहाँ पे ये फूल जाएगा, उसके बाद क्या होता है, वो यहाँ से पुश करके यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आने के बाद वापस ये फूल जाता है, यहाँ से पंप करेगा तो ये पंप होके यहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर जाता है, और इसको अरोटा बोलते हैं. तो ये वाली ऊपर वाली नली है, इसको अरोटा बोलते हैं. ओके, द लेफ्ट आर्टियम रिलैक्स, ये तो हमने पढ़ लिया था. While the next chamber and the left ventricle expand, so the blood transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out the body, and deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right, and the right atrium. As it expands, as the right atrium contracts, the corresponding low chamber, the right atrium, dilates. This transferred blood to the right ventricle, and which is turned pump it to the lungs for oxygenation. मीन्स ऑक्सीजनेशन के लिए वो क्या करता है, जो राइट साइड का जो पंप होता है वो पंप करेगा खून को और लंग्स में पहुंचा देगा. Since ventricles have to pump blood into various organs, and then their thicker muscular wall than the atria do, and valves ensure that the blood does not flow backward when the artery or ventricles कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जब होता है, तब इसके वाल्व्स क्या ध्यान रखते हैं कि ये वाल्व्स ऐसा ध्यान रखते हैं कि जो खून जो ओरिजिनल जो फ्लो में जाना चाहिए वो साइड ही जाए, नीचे नहीं जाना चाहिए. ओके, तो वो ध्यान रखता है. ओके, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए. उसके बाद वो क्या हुआ, शिट, आजा बेटा, हाँ ये रहा. ओके, देखो यहाँ पे उसके बाद पूरा सीक्वेंस यहाँ पे भी दिखाया हुआ है. देखो मैंने बताया था जो ऊपर जो इसके पहले वाला कि भाई यहाँ से ये हमारा बॉडी है, बॉडी का पोर्शन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ से फिर हमारे लंग्स में गया, लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आया, हार्ट में से वापस पंप करके पूरी बॉडी में गया. तो ये पूरा सीक्वेंस है. तो यहाँ पे बस पढ़ना ही है और कुछ नहीं, मैंने पूरा आपको समझा दिया है. ऑक्सीजनेटेड एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. The separation of the right side and left side of the heart is useful for the keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing, और मिक्स होने से वो बचाता है. such separation allow a high efficient supply of oxygen to the blood, and this is the useful in animals that the high energy need, such as the birds and any mammals which constantly use the energy to maintain their body temperature. देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो एनिमल्स और जो मैमल्स होते हैं बरोबर, और वो हाई एनर्जी हाई एनर्जी के लिए वो यूज़ करते हैं. मीन्स और दूसरे एनिमल्स क्या काम करते हैं, तो एनिमल्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी इस ब्लड का यूज़ होता है. मेन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है
कि भाई जो हम जब सपोज हम ऐसे समझ लें कि भाई ठंडे पानी में हाथ डाल दिया तो वो गर्म थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली गर्म क्यों हो जाता है, उसकी वजह ये है कि हमारे हर एक सेल तक ब्लड पहुंचता है। तो ब्लड पहुंचेगा हर एक सेल तक, तो सिंपल सी बात है कि वो हर एक सेल को वापस पूरे हार्ट में से वापस तो हर एक सेकंड में वहाँ पे ब्लड पहुंचेगा तो वो गर्म कर देगा हाथ को। ओके, तो क्योंकि अगर हमने ठंडा हुआ हाथ और थोड़ी ही टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। तो मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। In animal that do not use energy for the purpose that the body temperature depend on the temperature is in the environment, such animals like the amphibians or many reptiles have the three chamber hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. Fish, एक सेकंड, कहाँ गया ये रहा, कहाँ गया ये रहा, हाँ। Fishes, on the other hand, have only two chamber to their heart and blood is pumped into the gills. मीन्स जो फिश होती है उसको दो ही चैम्बर होते हैं। इससे यहाँ पे 4 चैम्बर मैंने बताए थे कि राइट साइड के 2 चैम्बर और लेफ्ट साइड के 2 चैम्बर थे। ओके, तो वो दोनों टोटल 4 चैम्बर थे, पर यहाँ पे फिश के अंदर सिर्फ 2 ही होते हैं। और गिल्स काम क्या करता है, जो गिल्स मीन्स जो पानी पीछे से फेंकता है उसकी बात कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, ब्लड को फ्लो करने का काम करता है। इज़ ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और पूरी बॉडी को पहुंचाता है। दस ऑक्सीजन ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द passage to the body, and on the other hand it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो हमारी जो बॉडी है वो भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ही है। ओके, तो 2 बार हमारा ब्लड 2 बार चेंबर में जाता है। एक तो आपको मैंने बता दिया 2 बार जाता है हार्ट के अंदर। तो एक तो यहाँ से यहाँ पे जाता है, यहाँ से फिर ऑक्सीजन लेके वापस हार्ट में जाता है, फिर यहाँ से पंप होके वापस आता है। तो हार्ट में 2 बार जाता है इसके इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं हमारे हार्ट को भी। ओके, तो आपको आई थिंक सो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये सही में ये इमेजेस और ये आपको समझाने के लिए जो मैंने डेटा कलेक्ट किया उसके लिए बहुत टाइम जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।